हेलो दोस्तों। मैं डॉक्टर अनुभव। आज ऐसे ही इंटरनेट पे जो चलता रहता है तो फिर ऐसे ही कुछ मन करता है कि आप लोगों को बताया जाए कि इंडिया की जनता कितनी मासूम है। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरीके से हम लोग को लूटा जा रहा है। और अब मैं फिर बहुत आज देख रहा हूँ कि राघव चड्ढा चल रहा है। राघव चड्ढा आम आदमी की बात करता है, आम आदमी की बात करता है। राघव चड्ढा बात नेट पे चल रहा है, उसको अपनी अलग सरकार बना लेनी चाहिए। ये है वो है, चल रहा है। आम आदमी प्रभावित भी हो रहा है। आम आदमी की बात उठाई है, ठीक। अब आम आदमी की बात क्या उठाई है सुनिए। एयरपोर्ट पे चाय और समोसे महंगे मिलते हैं, नॉर्मल रेट पे मिलना चाहिए, ठीक। आम आदमी की बात है, आम आदमी की बात है। एयरपोर्ट पे एयरलाइन से कितने आदमी ट्रेवल करते हैं ज़रा मुझे बताइए। और जो ट्रैवल करता है वो ठीक ठाक परिवार से होता है। जो अभी भी इंडिया में एयरलाइन से ट्रैवल करता है उसके पास ठीक ठाक पैसा होता है, वो सक्षम है, ठीक है। आप 10 रुपये की चाय मिल जाएगी, वो जाके KFC में बैठ जाएगा, 500 रुपये खर्च कर देगा। तो 10 रुपये की चाय और 10 रुपये का समोसा एयरपोर्ट पे मिलने से आम जनता का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। आम जनता एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करती है इंडिया में। आम जनता आज भी साइकिल और मोटरसाइकिल से ट्रैवल करती है, ना कि एयरलाइन से। आप समोसे और वो सस्ता करा के आपने आम जनता के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक। एक तो ये कोई आम जनता की बात नहीं है, ये अमीरों के लिए की बात थी। दूसरा उन्होंने क्या मुद्दा उठाया, 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन का कर देना चाहिए, ठीक। एक बार का आपका रिचार्ज बच गया, 2-2 दिन अगर हर महीने से निकालो तो दो मतलब 20-24 दिन का रिचार्ज, मतलब आपके 300 रुपये बचा लिए उन्होंने साल भर के। जो आप पर डे 500 रुपये टैक्स दे रहे हो उसकी बात नहीं करेंगे। 300 रुपये साल में आपके रिचार्ज के बचा लिए, आम जनता की बात। अरे दे देंगे 300 रुपये यार, क्या फ़र्क पड़ता है। साल भर के 300 रुपये कट रहे हैं ना यार, एक दिन का 1 रुपये भी नहीं आया, दे देंगे 300 रुपये, क्या फ़र्क पड़ता है। आप बात करिए, एक पेट्रोल की कीमत 96 रुपीज़ है यूपी में। एक्चुअल कीमत 50 रुपीज़ है। 40 एक्चुअल कीमत उसकी 46 रुपीज़ है। 50 सरकार टैक्स के रूप में वैट और वो लेती है। आज तक बात की गई। करना हो तो आप ये करिए जिससे आम जनता के पर डे 300-400 रुपये बचे, ना कि साल भर में 300 रुपये बचे। तो ये बेवकूफ़ी बनाने वाला, सिर्फ रील काटने वाला काम चल रहा है। और इंडिया की जनता, वाह क्या बात है, रील कट आम जनता की बात हो रही है। रिचार्ज 30 दिन करवा दिया, क्या बात है। कितने रुपए बचा लिए साल भर के? 300 रुपये। कोई फ़ायदा हुआ इससे? कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। समोसे चाय से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। फिर क्या बात की कि कुछ खाते में रुपए नहीं हो तो कटने चाहिए। अरे कितने सरकार लेगी साल भर के? 200-400 रुपये, 500 रुपये, ज़्यादा तो नहीं लेगी ना। अगर आपको बात ही करनी है, अगर आपको जाके राज्यसभा में बात करनी है, तो आप पर डे जो आटे पे टैक्स लगता है उसकी बात कीजिए। जो पर डे आदमी चलता है, पेट्रोल का पैसा लगता है उसकी बात कीजिए। जो आदमी अब इसकी बात नहीं होती है कभी भी कि जैसे एक अच्छी बात सुनिए, एक आदमी विधायक हो जाता है, उसको जीवन भर पेंशन मिलेगी। क्या काम कर दिया ऐसे भाई? जनता ने अपनी जनता उनकी सेवा के, अपनी सेवा के लिए किया था, कभी उसकी बात नहीं होती है। एक बार अगर आदमी विधायक बन गया उसको पेंशन मिलेगी ज़िंदगी भर। 2 बार बन गया तो दुगनी पेंशन मिलेगी। मतलब नेताओं के लिए अलग से रूल है। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, ना किसी उसके खिलाफ हूँ। मैं बस ऐसी जो जो नेट पे चलता रहता है और जिस तरीके से रील काट काट के बेवकूफ़ बनाया जाता है, मैं सिर्फ उसकी बातें कर रहा हूँ। मैं, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो ठीक है, आप जानिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी आवाज़ नहीं उठाई गई या आगे चल के ये पूरा देश तो एक तो डेवलपिंग कंट्री ही रह जाएगा, डेवलप तो हो ही नहीं पाएगा। डेवलप होने के लिए इस तरीके से लूटा नहीं जाता है आम जनता को जिस तरीके से भारत में लूटा जा रहा है, ठीक है। आज से आने वाले 20-30 साल में देख लीजिएगा, खाने के लाले पड़ जाएंगे जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरीके से लुटाई चल रही है। आदमी क्या है, खाना टैक्स बढ़ा दो, इस पर टैक्स बढ़ा दो, उस पर टैक्स बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, आम जनता के आप पैसे सारे ले लीजिए, इसकी कोई बात नहीं करेगा।
बात करेगा समोसे सब महंगे सस्ते हो गए। रिचार्ज अब हम साल भर में 13 बार कराना पड़ता था, अब 12 बार कराना पड़ेगा। तो आप आम जनता का बेवकूफ़ बनाना बंद करिए, ठीक है। आम जनता का जो काम है रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात करिए आप। उस पे उसको कैसे सस्ता किया जा सकता है, कैसे हेल्थ सेक्टर में काम। आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी अगर आदमी जाता है तो उसके अच्छे खासे रुपए खर्च होते हैं। आज भी आम जनता इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं है। बात करिए उसकी, सारे कैंसर पेशेंट का इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। क्यों नहीं होता है फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं होता है, नहीं होता है। एक आयुष्मान स्कीम लागू होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? इसकी बात नहीं होगी, इसकी बात नहीं होगी। बात होगी समोसे चाय सिम स्विगी। अरे स्विगी का काम है, वो अपने मन से काम कर रहे हैं, नहीं करना है छोड़ दीजिए। जब उनको एक पॉलिसी दी गई है कि आपको ये काम करना है तो करिए। उससे जो स्विगी के काम में आपने मोटरसाइकिल पे बैठ के आप चले गए, इनने बहुत टफ काम कर रहे हैं, उससे लाख गुना टफ काम करने वाले लोग हैं, जाइए पत्थर उठाइए। पत्थर भी तो लोग उठा रहे हैं ना, वहाँ तो नहीं गए। आपको तो रील बनवानी थी, रील काटिए, स्विगी में जाइए। और आजकल विराट कोहली से ज़्यादा, जिसके 250 मिलियन फॉलोवर है, उससे ज़्यादा उनके में व्यूज़ आ रहे हैं, ज़रा आप देखिए खोल के, ठीक है। अब ये राघव चड्ढा जी जो हैं, अभी आपको पता है कुछ दिन में न्यूज़ आएगी, इस पार्टी में शामिल हो गए हैं, यहाँ से ये है वो है, बात ख़त्म, ठीक है। तो आप बनते रहिए बेवकूफ़। अब आपके पड़ोसी देश नेपाल में देखिए क्या क्या हो रहा है। अगर आम जनता आवाज़ ना उठाई होती तो वहाँ भी लोगों को इस तरीके से दबाया जाता जो कि अभी तक चलता आ रहा था। आज देखिए सारी कोचिंग सेंटर बंद कर दी गई विद इन 15 डेज। इंडिया में साला कोचिंग का ऐसा व्यापार चल रहा है, ऐसा व्यापार चल रहा है, किसी को बात ही नहीं करता है यार। लाखों 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख फीस ली जाती है। क्यों नहीं बात होती है इसकी? क्यों नहीं प्राइवेट, क्यों नहीं गवर्नमेंट सेक्टर में लोग पढ़ाना चाहते हैं? करिए आप ऐसी व्यवस्था, करिए बात आप कि सारे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल का प्राइवेटाइजेशन बंद करना चाहिए। हेल्थ सेक्टर में बात करिए, पढ़ाई की बात करिए, इन सब की बातें नहीं होंगी। बाकी आप देखिए, रील देखिए, खुश होइए, हमारा नेता कैसा हो, राघव चड्ढा जैसा हो, समोसे के पैसे कम करवा दिया। गुड बाय।